हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले वीडियो में आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज चौथा लेसन है घर की सफाई। घर की सफाई ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि घर की सफाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे की जाती है, घर के आवश्यक सामानों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, किन चीज़ों से साफ़ करना चाहिए कि वो जल्दी से साफ़ हो जाएं, हमारे समय और श्रम की बचत हो। तो बच्चों, सफाई क्या होती है? सफाई हमारे आसपास के वातावरण में, अब हमारे आसपास की वस्तुओं में धूल ना हो, वो व्यवस्थित रूप से लगी हुई हों, क्रम से लगी हुई हों, यथोचित स्थान पे रखी हुई हों, तो घर साफ़ सुथरा माना जाता है। आप केवल झाड़ू पोछा हो गया उसी को साफ़ सुथरा नहीं कहते। आपकी वस्तुएं सलीके से लगी नहीं हैं, अपने यथोचित स्थान पर नहीं रखी हुई हैं, तो भी घर साफ़ नहीं माना जाता। यदि कोई वस्तु अपने नियत स्थान से हट कर रखी हुई है तो भी घर साफ़ घर की श्रेणी में नहीं आता। तो घर आपके आसपास के वातावरण में, आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं वो अपने सही जगह पर रखी हों, यही है घर की सफाई। बच्चों, सफाई की दृष्टि से सफाई को देखते हुए सफाई को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है दैनिक सफाई, दूसरी साप्ताहिक सफाई, तीसरी मासिक सफाई और चौथी वार्षिक सफाई। दैनिक सफाई में हम अपनी रोज़मर्रा के जो भी काम करते हैं, जो भी उसमें साफ़ सफाई करते हैं, वह दैनिक सफाई के अंतर्गत आती है। अब दैनिक सफाई में बच्चों अपने रोज़ के कपड़े धुलना, घर के किचन में रसोई घर के सब्जियों के छिलके फेंकना, घर में रोज़ झाड़ू पोछा करना, इतना ही कार्य हो पाता है। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे साफ़ सफाई से संबंधित कार्य हम करते हैं वह दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है। साप्ताहिक सफाई यानी हफ्ते भर में की जाने वाली सफाई, वह सफाई जो हफ्ते भर में एक बार की जाती है। वो दिन हम खुद डिसाइड करते हैं कि वो दिन हमारा कौन सा होगा। वो सफाई साप्ताहिक सफाई में के अंतर्गत आती है। उस दिन हम अपने ऑफिस जाने वाले कपड़े, ड्यूटी जाने वाले कपड़े, स्कूल की ड्रेसेस और घर की चादरें, तौलिया वगैरह जो भी धुलते हैं और रसोई घर की अच्छी तरह सफाई करते हैं। घर के वो कोने, वो जगह हैं जहां हम रोज़ नहीं साफ़ कर पाते हैं, हम उस दिन, उस हफ्ते के उस दिन हम उस घर का वो कोना भी साफ़ करते हैं। यानी पूरे घर की अच्छे से सफाई, टॉयलेट बाथरूम की भी सफाई, ये साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आती है। मासिक सफाई, मासिक सफाई के अंतर्गत आपके रसोई घर में जो भी सामान है, आपके स्टोर रूम में जो भी सामान है, जो भी राशन है, उन्हें धूप दिखाना, सोफ़ा, बेड, बिस्तर, जो भी आपको धूप दिखाना है, आप महीने में एक बार इन्हें धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। और ये सफाई भी मासिक सफाई के अंतर्गत आती है। अब वार्षिक सफाई बच्चों, वार्षिक सफाई वो सफाई है जो हम वर्ष भर में एक बार करते हैं। जैसे घर की पुताई कराना, फर्नीचर वगैरह जो टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत कराना, घर में कहीं भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत कराना, और अपने घर के साजो सज्जा के कुछ सामानों में परिवर्तन करना, पुराने हैं तो उनको रिप्लेस करना, नए उनके स्थान पर लाकर रखना, यह सफाई वार्षिक सफाई के अंतर्गत आती है बच्चों। और सफाई के कुछ नियम हैं कि आप सफाई किस प्रकार करेंगी कि आपकी सफाई को अच्छा माना जाए, और सफाई को करते समय हम किन किन बातों का ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि सफाई, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है योजनापूर्ण सफाई। आप जब भी कोई भी सफाई, चाहे वो छोटी यानी आपकी दैनिक सफाई हो, चाहे वो साप्ताहिक और चाहे वो मासिक सफाई या फिर वार्षिक सफाई हो, आप कोई भी सफाई करने जा रही हैं तो उसके पूर्व आपको योजना बना लेनी चाहिए कि आप वो सफाई किस दिन करेंगी, किस टाइम करेंगी, और आप अकेले करेंगी या फिर अन्य सदस्यों को भी साथ लेंगी। अगर आप अकेले करती हैं तो आप उस हिसाब से सफाई को शुरू करिए
कि आप अकेले उसको पूरा कर लें, यानी आप सफाई के कई पार्ट कर लें, उसका थोड़ा थोड़ा काम आप प्रतिदिन करें, ताकि जो आपकी सफाई है वो पूरी तरह से मतलब अच्छी तरह से परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो। यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी सफाई का कोई भी प्रोसेस करने से पहले आपको योजना बना लेनी चाहिए। दूसरा है उच्च स्तर की सफाई, यानी कि आप केवल नाम की सफाई नहीं करेंगी, आप सफाई जब करेंगी तो एकदम उच्च स्तर की होनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप साफ़ कर रही हैं तो उसको पूरी तरह से साफ़ सुथरा करिए। तीसरा, गंदगी का कम करना, यानी आप स्वयं और परिवारीजन सभी को ये आदत डाल लेनी चाहिए कि यदि सब्जी काट रहे हैं तो उसको तुरंत छिलके को डस्टबिन में, कॉपी किताबों के पेज फाड़ रहे हैं तो उसको डस्टबिन में, बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, उनके जो रैपर्स हैं उनको डस्टबिन में डालें। यानी कि आप बच्चों को, बड़ों को और आप स्वयं यदि कूड़ा करकट को डस्टबिन में डालने की आदत डालेंगे तो कूड़ा करकट कम होगा, जिससे कि आपका काफ़ी जो श्रम है वो बचेगा। आपके घर में गंदगी कम होगी, आपको सफाई करते समय कम परिश्रम करना पड़ेगा। सफाई के सामान की उचित देखभाल, यानी आपके घर में सफाई के जो भी साधन हैं, जो भी उपकरण हैं, तो चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो या फिर अन्य उपकरण हो, आप उनकी भी देखभाल करना आवश्यक है और आपको उसकी देखभाल करना आना चाहिए। यानी कोई भी यदि आप सफाई का उपकरण खरीद रहे हैं तो उसको उपयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप किसी अन्य की मदद ले सकती हैं, ऐसे व्यक्ति की मदद ले सकती हैं जिसे उसे यूज करना आता हो। अगला है परिवार के सदस्यों का सहयोग। गृहिणी को ये चाहिए कि वह अकेले ही किसी कार्य को करने की ना सोचे। यदि आपके घर में अन्य सदस्य कार्य करने योग्य हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार काम को बांट देना चाहिए। इससे आपका काम उच्च स्तर का होगा, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कई हिस्सों में काम बंट जाने से श्रम और समय दोनों ही बचता है और काम उत्तम श्रेणी का होता है। तो यदि आपके घर में अन्य सदस्य कार्य करने योग्य हैं तो आप उन्हें अपने सफाई के कार्य में लगा सकती हैं। अगला है सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना। अब घर की साफ़ सफाई के अतिरिक्त हमारे आसपास के वातावरण, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चिकित्सालय हो, सड़क हो, प्लेग्राउंड हो, कहीं भी हो बच्चों, हम देखते हैं लोग ऐसे ही कूड़ा करकट, पान खा के थूकना, बिस्किट के रैपर फेंक देना, चिप्स वगैरह खा रहे हैं फेंक दे रहे हैं, और अन्य प्रकार की गंदगियाँ भी हम अपने आसपास के वातावरण में फैलाते रहते हैं। विद्यालय में बच्चे जगह जगह कूड़ा फेंकते रहते हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो या फिर घर हो, कूड़े को एक नियत स्थान पर, जहाँ पर उसकी जगह हो, उसे वहीं पर डालना चाहिए। इधर उधर फेंकने से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि घर ही साफ रहने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे आसपास का वातावरण भी जितना साफ होगा हम उतने स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। अन्य वस्तुओं का ध्यान रखना, यानी आपके घर में ऐसा नहीं केवल झाड़ू पोछा लगा लेना ही घर की सफाई नहीं होती। आपके घर में जितनी भी वस्तुएं हों उन पर धूल गंदगी ना हो, वो सही जगह पर रखी हों, यही है सफाई। और सफाई बच्चों, सफाई का प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान देना है, प्रत्येक गृहिणी को सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में सभी व्यक्तियों की ऐसी आदत डालनी चाहिए कि जगह जगह कूड़ा ना फैलाएं। तो बच्चों, सफाई क्या होती है और सफाई कितने प्रकार की होती है और सफाई में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आज आपको ये बताया। अब आपको सफाई के क्या लाभ हैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।